सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी होते ही एक तरफ सत्ता पक्ष इसे किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं बता रहा, तो वहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर सरकार के नाम 314 शब्दों का लंबा चौड़ा संदेश लिखा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सरकार को सीए के जरिए बाहर के लोगों को देश में लाने के बजाय जो देश में पहले से युवा हैं उन्हें नौकरी देने के बारे में सोचना चाहिए। केजरीवाल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से करहा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीए लाए हैं। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी अब पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने के बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पूरा देश सीए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देश के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए एक गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। खासकर असम और पूरे उत्तर भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। आपको बता दें, सरकार ने 11 मार्च को सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून बीजेपी के लिए प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। केंद्र में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में सीए संसद में पारित कराया था। इस कानून के तहत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देगी। इन तीनों देशों में समुदाय अल्पसंख्यक है। हालांकि ये फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों या शरणार्थियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। आपको बता दें, साल 2019 में सीए पारित होने के बाद पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया था। प्रदर्शन चल ही रहे थे कि कोरोना महामारी आ गई। महामारी से हालात सुधरने के बाद फिर से सीए पर चर्चा तेज हुई। सूत्रों के हवाले से लगातार ऐसी खबरें सामने आने लगी थीं कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सीए के नियमों को अधिसूचित यानी नोटिफाई कर देगी। बीते साल दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को देश का कानून बताया था। कहा था इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब सीए के तहत नियमों के नोटिफिकेशन की खबर आई है तो इसके साथ दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने फ्लैग मार्च किया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी डीजीपी मुख्यालय की ओर से नजर रखी जा रही है। सीए को लेकर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।